हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप 25 क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो बातें तो होती रहेंगी। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो जो है ना, यहाँ से जो है ना कांस्य की एक नृत्य का यानी जो नाचने वाली होती है उसकी मूर्ति मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है और कालीबंगा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। मतलब ये जो आर्य लोग थे ये भारत में आकर सबसे पहले कहाँ पर बसे थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब जो 7 नदियों की भूमि थी उसको कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश, और ये तुम्हारा पंजाब के आसपास का क्षेत्र था। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। मतलब जो चौथी बौद्ध संगति थी उसका जो आयोजन हुआ था, जो ये संगति लगी थी, तो उस समय राजा कौन था ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। 5 में कहा है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। मतलब ये जो पुस्तक दी है शाहनामा, इस शाहनामा के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। ठीक है ना। और यदि हम बात करें अमीर खुसरो की तो इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने इनसे संबंधित सवाल पूछा था कि अमीर खुसरो का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो वो ये मिल गया आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। मतलब जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है उसका हिस्सा इनमें से कौन नहीं है ये बताना क्वेश्चन नंबर 6 में। तो तराना हिंदुस्तानी का हिस्सा नहीं है, जबकि ध्रुपद, तिल्लाना और धमार ये भारतीय संगीत शैली का हिस्सा है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। मतलब पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है इसकी यदि मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है ना। और ये दिया है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। जो खनिज तेल होता है और जो कोयला होता है वो आपका अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होने की घटना की यदि मैं बात करूं तो विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है ना। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 10 में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है और उड़ीसा में है। ये भारत का सबसे लंबा बांध भी है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में कहा है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में कहा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख की यदि हम बात करें तो राज्यपाल होता है और इसकी शक्तियों का उपयोग करता होता मुख्यमंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा सरकारी आयोग का संबंध किससे था। तो सरकारी आयोग का संबंध था सरकार से। और सरकार का मतलब क्या था, यानी केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। मतलब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा विकास दिया गया था। तो उद्योग पर सबसे ज़्यादा विकास दिया गया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो भैया जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो वो होता है यानी
किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 की यदि हम बात करें तो 17 में कहा है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था। तो नरसिम्हन समिति की यदि मैं बात करूं तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित थी नरसिम्हन समिति। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा आपका ही होगा। भाई जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 25 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जीके के, तो ठीक वो ही 25 क्वेश्चन और 7-8 मिनट में हम ख़त्म कर देते हैं इन 25 क्वेश्चनों को। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। इसमें कहा केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में बीए की सबसे बड़ी मदद क्या होती है। तो जो ब्याज भुगतान होती है ना, वो केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में बीए की सबसे बड़ी मदद सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 में क्या कहा है। 19 में कह रखा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। मतलब जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। मतलब जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ये भैया सिर्फ द्रव में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें कहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। मतलब जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है उसके संचरण का प्रकार बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो विकिरण के द्वारा होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर फैल जाता है, उसी को सूर्य का संचरण या विकिरण बोलते हैं। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 भी यहीं पर देख लो। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब इधर विटामिन का नाम और उसका रासायनिक नाम दिया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो यहाँ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं भैया। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों ठीक है। अब सी और डी देख लेते हैं। और विटामिन बी का नाम क्या रखा, थायमिन, ये भी सही है। विटामिन के का नाम टेकोफेर, ये ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 22 के आंसर की, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या क्या रखा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संदर्भ में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। मतलब जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त करा था। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे ये पूछा है, तो 8वां स्थान प्राप्त करा था भारत ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग। ठीक है ना, तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, ये हमें बताना है। तो हैकेल ने किया था। ठीक है ना, हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपसे 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 25 क्वेश्चन क्या होंगे, सभी फॉर्मेट से आएंगे। भूगोल से आएंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और इतिहास से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, करंट अफेयर से भी आएंगे, साइंस से भी आएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखो विश्व जल दिवस की यदि मैं बात करूं, पहले तो एक बात मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको वीडियो सर्च करनी न पड़े। ठीक है, तो विश्व जल दिवस की यदि हम बात करें तो मैं लास्ट क्वेश्चन जो होता हूँ आपको देता हूँ होमवर्क के लिए डेली, और आज भी मैं दे रहा हूँ कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाते हैं, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में बता देना है। आप कमेंट बॉक्स में जब इसका आंसर बताएंगे मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू।
और हाँ भैया, सब्सक्राइब करना ना भूलें।